क्या मसला है? क्यों? कोई आया है? अच्छा, ये आज सुबह जो हमलावर आया है और उसने पूरा मैगजीन यहां पे खाली किया है, तो ये इन्हीं मौलवियों की वजह से ब्रेन वॉश होकर लोग आते हैं ना यहां पे। इन पे तो कोई नहीं चढ़ रहा, उसके पीछे हमारा हाथ है। हमने कोई ऐसी तरबियत नहीं की है कि इन्हें आप आखिरी मनाजिल तय करवा दें, क्योंकि ये अपने मानने वालों की तरबियत इस तरह की करते हैं और फिर मुझे धमकियां लगाते हैं कि जी देखो हम तो अपन जलसों में जाके खिताब करते हैं, हमें कोई खतरा नहीं है। तुमने कौन सी ऐसी इस्लाम की खिदमत की है कि तुम्हें खतरा हो? ठीक है, तुम लोगों ने तो इस्लाम का हुलिया बिगाड़ा, उल्टा ये कहा कि जो कुरान और हदीस डायरेक्ट पढ़ता है वो गुमराह हो जाता है। ये बात कोई यहूदी या क्रिश्चियन करे तो हम सीख पा हो जाएंगे, और मुसलमानों का मुफ्ती मिंबर पे बैठ के आपको पढ़ाता है कि कुरान और हदीस डायरेक्ट नहीं पढ़ना, आप गुमराह हो जाओगे। हम कहते हैं सुभान अल्लाह, तो हम तो कहेंगे लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत। इस पूरी सूरत हाल में इसराइल का जो किरदार है ये इंतहाई घिनौना किरदार है। वो यूरोप और अमेरिका के अवाम जो कल तक इसराइल को वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर के जुल्म की वजह से मजलूम समझते थे, आज पब्लिक परसेप्शन चेंज हो चुका है। आज फिलिस्तीनियों को मजलूम समझा जा रहा है और हिटलर की जगह पर नेतन्याहू को और इसराइल की स्टेट को देखा जा रहा है। ये सब कुछ इस जालमाना जंग के बाद हुआ। इससे पहले फिलिस्तीन वाला मामला हुआ गजा का, और फिर ये ईरान वाला मामला तो बहुत बड़े लेवल के ऊपर। तो ये इस शर में से एक खैर निकला है कि इसराइल का जो घिनौना किरदार यूरोप और अमेरिका की आवाम की नज़र में अभी तक नहीं खुला था, उनकी आंखों पे मीडिया की पट्टी थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह खुल गया। आप अंदाजा करें कि ईसा अलैहिस्सलाम के नाम के ऊपर इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क और उसका प्रेसिडेंट मजहबी टच के नाम के ऊपर इंसानियत को नुकसान पहुंचा रहा है, कत्ल गारत कर रहा है, और नाम ले रहा है ईसा इब्न मरियम का, जिनकी सारी की सारी स्ट्रगल जो है वो पैसिव रेजिस्टेंस है। इसीलिए फिर वहां पे पोप लियो ने कहा कि ये आप ईसा इब्न मरियम की कौन सी तालीमात पेश कर रहे हैं। हम मुसलमानों के साथ भी यही मसला है। यहां पे लोग अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की जान ले रहे हैं, मुसलमानों का अमन बर्बाद कर दिया हुआ है। बाकी इंसानियत को तो छोड़ दें, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से डर रहा है। तो ये सारी चीजें देखकर अगर आज का एक सेकुलर इंसान इस रिजल्ट पे पहुंचता है कि मजहब और मजहबी लोग इंसानियत के लिए नासूर बन चुके हैं, तो इसमें मुजरिम मजहबी तबका है, खास उसका ताल्लुक मुसलमानों से हो, क्रिश्चियन से हो या ज्यूज से हो। आप देख लें इस वक्त दुनिया में जितना फसाद है वो सारा मजहबी तबके ने खड़ा किया था। इसराइल कौन है? कट्टर किस्म की ज़ायनिस्ट मूवमेंट है। अमेरिका कौन है? ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस और प्रोटेस्टेंट्स का इस वक्त नुमाइंदा बन के ट्रंप सामने आया हुआ है। और मुसलमानों के करतूत तो आपने देखे, वो तो हम खुद भुगत रहे मुसलमान होते हुए, वो तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है, सारी दुनिया ने देख लिया। एक हंसने का मुकाम भी है और एक एतबार से रोने का भी मुकाम है कि मुसलमानों की हालत क्या है कि उन्हें अरबी इबारत में और कुरान में कोई फर्क ही नजर नहीं आता। अब तो खैर उलमा को भी नजर नहीं आ रहा, इसलिए तो उन्होंने 295B